हाय। आज मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो ट्रेडेक्स में 8 से 10 महीनों में 5 लाख प्लस का प्रॉफिट कर चुके हैं। ये उन्होंने कैसे किया, चलो उन्हीं से सुनते हैं। सो लेट्स वेलकम राहुल विश्वकर्मा, द ट्रेडेक्स एक्सपर्ट। हाय राहुल, कैसे हो आप? बढ़िया सर। थैंक यू सो मच यार, आपने आज हमें ज्वाइन किया और आपने रेडी हुए आप हमसे बात करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आज जो मैं आपसे पूछूंगा और मैं चाहता हूँ कि जो यूजर्स हैं जो आपको देख रहे हैं वो भी आपकी स्टोरी देख पाएं और जो आपने किया है शायद वो भी फॉलो कर पाए, उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि मतलब आप क्या करते हो, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप आते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी आप स्टेट से हो? एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अभी फिलहाल मुंबई में रहता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा भाई भाई भी इंजीनियर है। तो आप क्या, आपने बताया कि आप जॉब करते हो, तो आपका क्या मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने इससे पहले क्या किया था, फिर आप कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? 5 to 6 ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ सर। हम्म। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करता हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी है अंबरनाथ में, ओके। वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। सही है। तो जॉब करते करते ये ट्रेडिंग से आपकी मुलाकात हाल फिलहाल में ही हुई है या कैसे हुई? मतलब ओपिनियन ट्रेडिंग से आप पहले से जुड़े हुए थे, ट्रेडिंग से आप पहले जुड़े हुए थे, या आप पहले से जानते थे, थोड़ा बहुत करते थे, फिर आपको ट्रेडिंग से मुलाकात हुई? हुआ कैसे मतलब? पहले मैं दूसरा ऐप यूज करता था एक, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। ओके। तो मैं ट्रेडेक्स, यूट्यूब पे एक यूट्यूबर है उसने बताया था मुझे कि ट्रेडेक्स करके एक ऐप है, तो मैं पहले डाउनलोड करके यूज करना चालू किया ट्रेडेक्स हम्म। को। पहले तो ट्रस्ट करना पड़ता है किसी भी ऐप को, तो धीरे धीरे मैं चालू किया। पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब से ही चालू किया था मैं। हम्म। यूट्यूब इवेंट से चालू किया, तो पहले मुझे लॉस हो गया था स्टार्टिंग में। हम्म। स्टार्टिंग में मुझे लॉस हुआ, तो पहले मैंने कम ही पैसे डाले थे, 200 अराउंड ही डाले थे, फिर लॉस हो गया। फिर थोड़े और डाले 200, फिर लॉस हो गया। फिर मैंने 200-300 और डाले उसमें। हम्म। फिर मैं सोचा कि अभी हार जाऊंगा तो यह ऐप बंद कर दूंगा। हम्म। सही है। फिर तो उसके बाद मैं, मेरा क्वेश्चन है इस बीच में, एक तो आपने बोला कि आपने पहले कोई और ऐप यूज करते थे, फिर आप ट्रेडिंग्स यूज करने लगे और वो यूट्यूब के थ्रू आपको पता चला ट्रेडिंग्स के बारे में। यस, तो यस, यस। इससे पहले भी आप ट्रेडिंग करते थे, स्टॉक ट्रेडिंग या कुछ करते थे, आपको पता था उस चीज के बारे में, या फिर डायरेक्टली आप मतलब ट्रेडिंग से यूट्यूब के थ्रू मिले और आपने सीधे उसी से जंप करना स्टार्ट किया, वहीं से चीजें समझी? थोड़ा बहुत पता था मुझे ओके। ओपिनियन ट्रेडिंग के बारे में। पहले तो अच्छा। मार्केट का मैं करता था, मार्केट का, ओके, मार्केट आप जनरली स्टॉक ट्रेडिंग करते थे आप पहले? यस, यस, यस। ओके ओके। तो उसमें उतना प्रॉफिट हुआ नहीं मुझे। हम्म। तो उसके बाद मैं ओपिनियन ट्रेडिंग पे आया। हम्म। तो दूसरे भी ऐप थे, इस ऐप के बारे, ट्रेडेक्स के बारे में मुझे पता नहीं था पहले। हम्म। तो फिर यूट्यूब से मालूम पड़ा, तो फिर मैं डाउनलोड किया। फिर धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए फिर प्रॉफिट होना चालू हुआ मुझे 1 महीने बाद। ठीक है, तो मतलब आपने फिर वहां से जंप किया, आपने स्टार्ट करा चीजें, तब आपको यस, यस, ट्रेडर्स के बारे में पता चला, फिर आपने वहां पे कैटेगरी वाइज ट्रेड करना शुरू कर दिया, इन्वेस्ट थोड़ा यस, थोड़ा यस। थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके फिर बढ़ाते गए हम। बढ़ाते चले पहले गए। मेरे ठीक यस, है, तो यस। मैं इस बढ़ाने वाले वैल्यू पे बिल्कुल जरूर आऊंगा। उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि जैसे आपने अभी बोला कि आप मीडिया सेक्टर में आपने वहां से स्टार्ट किया था, कि आप मीडिया वाले में आपको ज्यादा सही लगता था, तो वहां पे आपने पहले यस, इन्वेस्ट यस, किया। तो प्रिफर्ड यस, कैटेगरी आपकी शुरू से मीडिया से स्टार्ट किया है, तो मीडिया तो ऑब्वियसली आपकी कैटेगरी होगी ही, जो मैं मान के चल रहा हूँ। यस। लेकिन तो इसके अलावा भी कोई कैटेगरी है जिसमें आपका इंटरेस्ट एकदम से हुआ कि यार ये कैटेगरी में मुझे मजा आ रहा है, या इसमें ट्रेड करना में ज्यादा मुझे प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ भी था, या मीडिया में ही आप ट्रेड करते हो अभी भी? स्पोर्ट्स में करता था सर पहले मैं। अच्छा, तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में में, इंटरेस्ट है क्रिकेट आपका? में करता। यस, यस। क्रिकेट में। सही, तो उसमें आपको नॉलेज है, आप एनालिसिस करते हो, या ऐसे ही कि मतलब आप देखा मैच में, अच्छा मुझे ये मैच पसंद है उस पर ट्रेड कर दिया, या आप ट्रेड करने से पहले पूरा एनालिसिस करते हो, देखते हो चीजें और फिर ट्रेड करते हो? क्या प्रोसीजर रहता है आपका? प्रोसीजर सर यही रहता है। अभी क्रिकेट तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। हम्म। तो क्रिकेट का मुझे बहुत नॉलेज है कि कौन सी ओ, टीम कैसा खेलती है, क्या खेलती है। फिर वो उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। सही है, तो मतलब पूरा एक्सपीरियंस तो है ही आपके साथ, और फिर यस, एनालिसिस आपका रहता है कि क्या कैसे हो यस, रहा है, मैच क्या है, पिच क्या है, फिर आप जाके ट्रेड करते हो। यस, यस। तो ये ट्रेडिंग वैल्यू क्या रहता है, आप बड़ा बड़ा अमाउंट ट्रेड करते हो या छोटे अमाउंट से ट्रेड करके देखते हो, पहले कैसे रहता है, मतलब स्टार्टिंग कैसे किया था और अभी कैसा होता है? स्टार्टिंग में पहले 100 रुपीज लगाता था, थोड़ा हम्म। प्रॉफिट होता था, एग्जिट कर देता था। फिर अच्छा। लगाता था, फिर थोड़ा प्रॉफिट लेता था, फिर एग्जिट कर देता था। हम्म। ऐसा कर करके मैं, मतलब एक दिन में अराउंड 400-500 अर्निंग करता था। प्रॉफिट मतलब इतना मार्जिन करके आप उसको एग्जिट ले लेते थे? यस, यस। सही है, तो सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा, मतलब ये तो
तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता जा रहा है, लॉस तो होता ही होगा। लॉस भी होता है सर। सही, तो एक बार कैसे? मुझे हाँ। मीडिया में, म्यूजिक में 10,000 का लॉस हो गया था। टेन और थाउजेंड का? एक बार, यस, तो मतलब और एक आपने यहाँ बार, मार्जिन भी आपने बड़ा इन्वेस्ट किया होगा फिर तो। बट ये प्रॉफिट में से हो गया था मुझे लॉस। अच्छा, तो आपने प्रॉफिट करते करते उसी प्रॉफिट को आपने घुमा के वही इन्वेस्ट किया, तो हाँ, पर लेकिन वो लॉस हो गया मतलब। लेकिन फिर आपने वो रिकवर कैसे किया, मतलब वो आपको कैसे पता चला कि वो गलती क्या थी जो आपको रिपीट नहीं करनी है, जिस वजह से लॉस हुआ, वो कैसे आपने कवर किया? एक्चुअली यूट्यूब पे एक कोई कोई इवेंट रहता है जो मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये फिक्स है, मतलब हम्म। ये नहीं होगा करके। हम्म। तो मैं उस पे लगाया था, तो बट वो यूट्यूब पे व्यूज अपडेट अपडेट हो गए, हम्म। 1 लाख व्यू आगे चले गए। ओके, और तो मैंने वो, हाँ, वो ध्यान फ्लक्चुएट में, होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो व्यूज में आपका ओके, वहां पे लॉस हो गया आपको। वहां पे लॉस हो गया। तो फिर आपने कैसे, मतलब ये चीज तो अवॉइड नहीं की जा सकती, तो आपने इसको टैकल कैसे किया, मतलब वो वापस आपने उस लॉस वाले मार्जिन को कवर कैसे किया बाद में, इन फ्यूचर मतलब? फिर से मैंने यूट्यूब पे रोज, अभी रोज मैं करता हूँ ना, तो रोज का हम्म। मुझे आइडिया हो गया कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप क्या अभी भी मिस्टेक सब। बड़ा चंक ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो या छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हो? अभी इवेंट के ऊपर रहता है, जैसे व्यूज के ऊपर भी रहता है। किसी किसी इवेंट पे मैं 3,000, 5,000 भी लगा देता हूँ, जो हम्म। मुझे लगता है कि ये श्योर शॉट नहीं, विन विन है। श्योर शॉट रहेगा जो, हम्म। उस पे मैं लगा देता हूँ। नहीं तो हम्म। धीरे धीरे चालू करता हूँ, जैसे 500 लगाया, हम्म। जिसका चांस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट होता जाता हूँ, यस हम्म। या नो पे। सही है, सही है, मतलब तो ये आप पूरा आपने समझ लिया है, खासकर मीडिया वाले सेक्टर को, कि कैसे वर्क कर रहा है, तो आप यस, अकॉर्डिंगली अपना वो अमाउंट वहां पे इन्वेस्ट करते हो। और फिर यस, स्पोर्ट्स का कैसे रहता है, आप कहाँ स्पोर्ट्स का कैसे देखते हो, कैसे एनालिसिस करते हो? जैसे आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस है, आप काफी टाइम से मैचेस देख रहे हो, आपको पता है प्लेयर्स के बारे में, मैचेस के बारे में, तो यस, आप कोई किसी भी, जैसा अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो आप किसी आईपीएल यस। मैच में इन्वेस्ट कैसे करते हो, क्या प्रोसीजर रहता है आपका, क्या देखते हो आप किसी मैच में इन्वेस्ट करने से पहले? स्पोर्ट्स में सर देखता हूँ कौन सी टीम, मतलब कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी हम्म। थोड़ा कम खेल रही है, वो हम्म। हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और सही। फिर मैं मैच चालू होने के बाद सिचुएशन के हिसाब से, हम्म। जैसे लॉस में जा रहा तो एग्जिट भी करना है, उसमें जो टीम अच्छा खेल रही है उसमें पैसे भी लगाने हैं। हम्म। तो उस हिसाब से मैच के सिचुएशन के हिसाब से फिर पैसे लगाते हैं। तो वो आप पूरा एनालिसिस करके ही अपना पैसा वहां पे डालते हो। यस, यस। सही है, तो अब ये कहानी सुनने के बाद कि आपने छोटा छोटा अमाउंट करके लॉस करके इन्वेस्ट किया है, अब मेरा मेन क्वेश्चन आता है इसके बाद, कि आपने अभी तक प्रॉफिट कितना करा है, कितना टाइम आपको हो चुका है ट्रेडेक्स में, प्लस कितना प्रॉफिट आपने किया है उस टाइम पीरियड में? अभी अगस्त 2022 से चालू किया है, अराउंड 8 to 10 मंथ हो गए हैं मुझे। ओके। 8 to 10 मंथ में मैंने अराउंड 5 लाख प्लस प्रॉफिट किया हुआ है। 5 लाख प्लस प्रॉफिट कर लिया है? यस, यस, वाह, ये तो कुछ, आप, मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही आपने बढ़िया ग्रोथ करा है यहाँ पे, और आपने पकड़ भी ली है चीजें कि कैसे वर्क कर रही हैं। यस। तो ये प्रॉफिट का मार्जिन है, प्रॉफिट के साथ एक लॉस का मार्जिन भी होगा, कि इतना प्रॉफिट किया है तो उसमें इतना लॉस मेरा हुआ है, वो नंबर भी आपको पता है कितना आपने लॉस किया? लॉस लॉस का तो पता नहीं सर मुझे, बट हम्म। लॉस हुआ भी होगा तो प्रॉफिट में से हुआ होगा। अच्छा, सही बात है, आपने जो पहला इनिशियल अमाउंट डाला है आपने उसी को फिर प्रॉफिट करते करते वही को घुमाया है, और यही चीज होना भी चाहिए अगर आपको सही से इस चीज को इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपने जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको घुमाना है, फिर आगे उससे प्रॉफिट करना है, राइट? यस, यस, यस। पहले सही। मेरी अर्निंग थी, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज था 5%। हाँ। 5 से 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। अभी हम्म। 11 पॉइंट समथिंग मेरी प्रॉफिट परसेंटेज है, इन्वेस्टमेंट छोड़ के। वाह, सही, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा एनालिटिक्स करके पूरा चीजें समझ के देख लिया है कि कैसे प्रॉफिट बनाना है, यहाँ से कैसे अपना अमाउंट निकालना है यहाँ से। यस, यस। सही है, जैसे सही। लॉस भी होता रहेगा तो हम्म। उसमें एग्जिट भी कैसे करना है, हम्म। कम कम लॉस लेके एग्जिट भी कैसे करना है, तो सब हम्म। उसका आइडिया हो गया है। सही है, तो ये कैसे होता है, मतलब अगर मैं पूछूं, अगर आप यूजर्स को बताना चाहें कि कैसे होता है ये, एग्जिट कैसे लेना चाहिए, मतलब क्या टाइमिंग रहता है, कोई भी एक एग्जांपल के साथ, कि अगर वो आईपीएल के किसी मैच में कर रहे हैं तो किस समय एग्जिट लेना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए? एग्जिट सर, जैसे विकेट जा रहे हैं किसी टीम के हम्म। जल्दी जल्दी, अगर उस पे ही लगाए हुए हैं तो एग्जिट ले लेना चाहिए। मैच के हम्म। सिचुएशन के हिसाब से एग्जिट लेना चाहिए। सही, मतलब आपको फॉलो करता रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगा के छोड़ दिया कि अब मुझे सीधे प्रॉफिट हाँ, होगा और मैं वो प्रॉफिट लेके जाऊंगा, ऐसा ना करते हुए आपको मैच देखना हाँ। चाहिए, फॉलो करना चाहिए।
सही है। तो मुझे आपकी स्ट्रैटेजी तो समझ आ गई कि आप कैसे प्रॉफिट बना रहे हो और कैसे अपने प्रॉफिट को जो आ रहा है आपके पास उसे आप वहीं पे फ्लो को घुमाते जा रहे हो, बार प्रॉफिट वही इन्वेस्ट करते जा रहे हो और उसी से और प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपका लॉस और हो भी रहा है तो उसी से लॉस हो रहा है, वो आपका यस यस बैंक से वो पैसा नहीं जा रहा है, आपका अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, जो आपने प्रॉफिट किया है वही लॉस हो रहा है, जो कि एक अच्छी यस स्ट्रैटेजी है मेरे अकॉर्डिंग। यस। सही है। तो राहुल, हमारे पास बहुत सारे नए यूजर्स आ रहे हैं और अभी नए यूजर्स आपको सुन भी रहे होंगे, ये वीडियो देख भी रहे होंगे, जो आपको सुन रहे हैं अभी हमारे साथ। वो उनके लिए आप कोई टिप देना चाहोगे कि मतलब अगर वो उन्होंने आज शुरू किया है तो क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए उनको ट्रेडिक्स में, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए? कुछ अगर आप शेयर करना चाहो टिप, जो आपने गलतियां करी वो लोग ना करें। पहले तो सर स्टार्ट करने से कोई भी नया यूजर आ रहा है, जैसे मैंने भी बहुत लोगों को ये एडवाइस दिया अपने काम पे, ऑफिस में, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एक दिन प्रॉफिट होता है दूसरे दिन लॉस होता है तो फिर बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना है, इसको चालू रखना है। जितना टाइम इस पे स्पेंड करेंगे उतना समझ में आता जाएगा, फिर प्रॉफिट होगा। आज नहीं होगा फिर धीरे धीरे प्रॉफिट होता जाएगा, तो इसको धीरे धीरे चालू ही रखना है। अगर बंद कर दिए तो फिर अर्निंग तो होगी ही नहीं। सही बात है, तो मतलब धीरे प्रॉफिट एक दिन में नहीं होने वाला है, वो टाइम लेगा, स्टेप बाय स्टेप है। तो थोड़ा आपको यस यस समझना पड़ेगा, ऐप को चीजें समझनी पड़ेंगी, मार्केट को समझना पड़ेगा, तब अकॉर्डिंगली यस आपको प्रॉफिट भी होगा। राइट। यस यस। सही है। तो जैसे आपने बताया, मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल गए हैं तो मैं पूछ सकता हूँ। ओके आपने बताया कि पूछिए। जैसे आपने अपने ऑफिस में कलीग्स को बताया इस ऐप के बारे में, तो यस आपने मतलब रेफर भी किया है काफी लोगों को, मतलब अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में और भी लोगों को बताया इसके बारे में कि आप इतना अर्न कर रहे हो और आपको भी करना चाहिए? रेफर तो किया है सर, बहुत लोग को किए हैं मैंने। तो वो आपसे ऑफिस में भी पूछते हैं कि किए हैं। मतलब। पूछते हैं कैसा करना है, क्या करना है, बोलते हैं मुझे मैसेज भेज देना, ये किस पे लगाना है, हम्म किस पे नहीं लगाना है। तो आप बेसिकली एक्सपर्ट गुरु हो गए हो आप, कि जो आगे भी बताता है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट कर सकते हो, क्या गलतियां नहीं करनी। राइट। यस यस राइट। सही है। तो फिर हमने सही ट्रेडिक्स एक्सपर्ट को आज यहाँ बुलाया है बात करने के लिए, ताकि दूसरे लोग भी आपका एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें और शायद उनको भी प्रॉफिट हो और जो गलतियां कर रहे हैं वो अवॉइड कर सकें। थैंक यू सो मच राहुल यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लस जो आपने एक्सपीरियंस शेयर करा, आई होप यूजर्स को वो फायदा करेगा, वो भी वो यूज कर पाएंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, शायद वो भी प्रॉफिट बना पाएंगे उस चीज से। एंड आई यस होप हम फिर से जल्दी मिलेंगे, फिर से और आगे इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि कैसे और काम किया जा सकता है ट्रेडिक्स में ग्रो करने के लिए। ओ यस सर। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू, थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू थैंक। आई होप आपको राहुल को सुन के कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। अगर आप राहुल और उनके जैसे और एक्सपर्ट से उनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हो तो 27 मई को हमारे लाइव वेबिनार को ज्वाइन जरूर करना, जिसमें ना ही सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा बल्कि लाइव वर्चुअल इवेंट में इंस्टेंट प्रॉफिट करने का मौका भी मिलेगा। और अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।